देखो बेटा, आज का टॉपिक आपका इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो बेटा आप सभी बच्चे जानते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी है क्या, क्योंकि इक्विलिब्रियम रिजिड बॉडी का सबने पता कि रिजिड बॉडी क्या होती है, सभी को पता, डेफिनेट शेप एंड साइज, बट सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स रिमेन सेम। भाई कुछ भी कर दो आप, एक्सटर्नल फोर्स लगा दो, तो दो पार्टिकल के बीच में जो सेपरेशन है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यहां बात जो आती है बेटा इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, याद रखना लाइफ के अंदर ये शब्द बहुत जरूरी है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स क्या है, जीरो। नेट फोर्स क्या हो, जीरो। तो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, क्योंकि रिजिड बॉडी की हम जो मोशन थी बेटा, दो हमने तीन मोशन करी थी। वैसे तो रियल में तो दो मोशन, नंबर एक ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर दो रोटेटरी मोशन। तो यहाँ दो इक्विलिब्रियम बनेगा, एक तो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ हम क्या लेंगे बेटा, देखिए सबसे पहले तो बेटा मैं इस शब्द का मतलब आपको समझा देता हूं कि इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो नेट फोर्स है, क्या बेटा, कि नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। ठीक है भाई। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब यहां जो है आपकी, देयर आर द टू कंडीशन, यहां दो कंडीशन है। कितनी कंडीशन है बेटा, दो कंडीशन। कितनी है, टू कंडीशन। देयर इज अ टू कंडीशन, किसके लिए, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। किसी रिजिड बॉडी की इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन को हम नाम से जानते हैं बेटा, ये जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है दैट इज द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या लिखोगे, किसके लिए, ये पहली किसके लिए बेटा, नंबर एक। आप यह कह दो इक्विलिब्रियम दो प्रकार का रिजिड बॉडी का, कौन कौन सा, नंबर एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। नंबर दो क्या आएगा मेरे बेटा, नंबर दो आएगा यस रोटेशनल। क्या आएगा बेटा, और रोटेशनल, यस रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या आएगा बेटा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दैट इज द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो बेटा ये जो शब्द है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये सभी है क्या, कैसे आपने कवर करना है। जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है इसमें हम क्या लिखेंगे बेटा, कि द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की मतलब है, या बोर्ड आप ये कह दो बेटा, अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं पहले हम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी आपका दो प्रकार का बनेगा, ये भी दो प्रकार का बनेगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नंबर एक, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था, नेट फोर्स जीरो। चलो बेटा नेट फोर्स जीरो है तो नेट फोर्स क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया, जीरो। तो क्या मास जीरो हो सकती है, मास तो कभी जीरो हो नहीं सकती। रह गया क्या, एक्सेलरेशन। इट मीन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो। यदि एक्सेलरेशन जीरो है तो बेटा आप सभी को पता है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चों एक बात याद रखना है, ये इसका मतलब है, ये एक तो है स्टैटिक, क्या बेटा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन सा है, वो ट्रांसलेशनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम, समझ गए। दूसरा जो होगा आपका वो आएगा डायनेमिक। क्या आएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अरे भाई डायनेमिक का मतलब है कि वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो जाए बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो इसका मतलब है कि बॉडी किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में। किसमें बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि बैलेंस होता है। यूनिफॉर्म मोशन में जो फोर्स होती है क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो इसका मतलब है नेट फोर्स क्या होती है बेटा, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी आइदर किसमें होगी, एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक मीन रेस्ट, या तो बॉडी का होगी एट रेस्ट। एट रेस्ट में तो वी की वैल्यू जीरो। अरे बेटा यदि वी की वैल्यू जीरो है तो फोर्स भी तो जीरो हो जाएगा। आपने निकाल रखा है, आपने निकाल रखा बेटा। एक्सेलरेशन का मतलब है v2 माइनस, देखिए बेटा ये लो, इसके लिए
इसके लिए कंडीशन देखो बेटा, पहले इसके लिए क्या, F इज इक्वल टू m इंटू ए एक्सेलरेशन। पहली इक्वेशन क्या थी आपकी, इक्वेशन ऑफ मोशन, v माइनस यू बराबर है at। यहां से a की वैल्यू निकाल लो, क्या है बेटा, v माइनस यू बाय में t, v माइनस यू बाय t, समझ गए। अरे भाई बॉडी जब रेस्ट में है तो इनिशियल तो जीरो और फाइनल भी क्यों है, जीरो है, इनिशियल भी जीरो है बेटा, फाइनल भी जीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि यदि ये जीरो, देखो F इज इक्वल टू क्या बना बेटा, m इंटू वी माइनस यू बाय टी। आ गया, u तो है क्या, u तो ऑलरेडी क्या है, जीरो, क्या बेटा, जीरो है, रह गया क्या, v का मतलब वेलोसिटी। और हम क्या बोल रहे हैं, बॉडी रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, v की वैल्यू क्या कर दो, जीरो, v की वैल्यू जीरो करो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो नेट फोर्स क्यों गया, नेट फोर्स क्यों गया बेटा, जीरो। ये आएगा कि नेट फोर्स क्यों जाएगा जीरो, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, लेकिन वेलोसिटी क्यों जाएगी जीरो, तो बॉडी किस में है, रेस्ट में है, और नेट फोर्स जीरो रहा है क्योंकि बेटा वेलोसिटी क्यों है, कांस्टेंट। अरे भाई एक्सेलरेशन क्यों जाएगा जीरो, क्योंकि वेलोसिटी को है, कांस्टेंट है। जब एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स क्यों जाएगी, जीरो हो जाएगी। आया समझ बेटा। तो दो प्रकार का इक्विलिब्रियम है, एक है बेटा स्टैटिक और एक है डायनेमिक, वही इसमें बनेगा स्टैटिक और डायनेमिक। अब बात आती है लिखोगे क्या, क्या लिखना है, क्या लिखना है बेटा, ये कहता है ए रिजिड बॉडी सेट टू बी, एक रिजिड बॉडी को किसमें कह दोगे, ट्रांसलेशनल, दिखाई दे रहा है आपको, एक रिजिड बॉडी को आप किसमें कह दोगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, यदि आइदर एट वो या तो कभी किसमें हो, रेस्ट में हो, या फिर बस when there is a no external force is applied। तो क्या लिखो बेटा, क्या लिखोगे आगे, ए रिजिड बॉडी, हाँ ए रिजिड बॉडी, ए रिजिड बॉडी इज said to be in, किसमें होगा बेटा, इन, यस वेरी गुड, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी बॉडी। रिजिड बॉडी सेट टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, कंडीशन क्या है, इफ इट रिमेन, यदि वो हमेशा, इफ इट रिमेन आवे, इफ इट रिमेन आइदर एट, यस आइदर एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब ई की वैल्यू जीरो, और आवे, और यूनिफॉर्म, इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन। अरे यूनिफॉर्म मोशन है तो v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अरे भाई जब v जीरो हो जाए तब भी फोर्स जीरो है, और जब भाई v कांस्टेंट हो तब भी जीरो है। इसका मतलब ये मत समझना कि नेट फोर्स, भाई कोई बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लग रही तो वो चल नहीं रही, नो चल रही है, किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में। तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम है, कौन सा बेटा, यदि ऐसे चल रही है तो ट्रांसलेशनल, अरे ऐसे घूम रही है रोटेशनल, और कौन सा है, डायनेमिक, कौन सा है, डायनेमिक है। यदि बेटा लीनियर मोशन में तो कौन सा है, ट्रांसलेशनल, कौन सा है, ट्रांसलेशनल। और बॉडी रेस्ट में तो स्टैटिक, और बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तो नेट फोर्स जीरो लग रहा तब भी बॉडी किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो क्या है, डायनेमिक, क्या बेटा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। क्लियर है बेटा, यदि आपकी फर्स्ट कंडीशन। अब आज यहां पर क्या बेटा, इसमें हम वो करेंगे, देखो ध्यान से, इसका मतलब है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या आएगा, आप उठिया रहने बेटा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये लिखो, क्या ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, रेस्ट में था तो ये किसके लिए है, स्टैटिक, क्या बेटा ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्या बेटा ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये कौन सा है बेटा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में था बेटा। दूसरा ये किसकी कंडीशन है, ओह वेरी गुड, ये किसके बेटा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है बेटा। चलो शाबाश। अब यहां पर जो नेट फोर्स मैंने बोली है, भाई नेट फोर्स क्यों जाएगी जीरो, लेकिन इसके कंसेप्ट हम क्या करेंगे बेटा, एक पोटेंशियल एनर्जी का, फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है बेटा। देखिए क्या है,
रिलेशन है किसका, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, वो होता है F इक्वल टू माइनस du बाय डी आर, ड्यू बाय डी आर, ये है पोटेंशियल एनर्जी। F इज इक्वल टू माइनस ड्यू बाय डी आर, डी आर की जगह dx भी हो सकता है, समझ गए बेटा, dx भी हो सकता है, dy भी हो सकता है, ये r पोजीशन वेक्टर है, क्लियर है। तो यहां ये कहता है कि जब आप इनमें क्या करो, इक्विलिब्रियम में इसमें क्या करो, जीरो, क्या करो जीरो। चलो अब मेरे को बताना, जब ये जीरो होगा तो u क्या होगा, u क्या हो जाएगा, वेरी गुड, शाबाश, कांस्टेंट होगा, सच है कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट में आप क्या लोगे, या तो वो मैक्सिमम हो जाएगा या वो मिनिमम हो जाएगा, या मैक्सिमम या मिनिमम, या रिमेन सेम, रिमेन सेम अनअल्टर्ड, बिना कुछ बदले भी, उसका कुछ नहीं बदलाव हो रहा, उन्हों का नु है, या तो मैक्सिमम हो गया या मिनिमम हो गया या रिमेन सेम। तो क्या कंडीशन आई, तीन। तो इसका मतलब है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कितने प्रकार का बनेगा, तीन। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कितने प्रकार का बना बेटा, तीन। तो अब यहां हम बात करेंगे बेटा, जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है बेटे, वो कितने प्रकार का बताया मैंने, तीन प्रकार का। कितने प्रकार का बताया बेटा, और तीन प्रकार का बताया है, ठीक है बेटा। पहला, यदि देखो कहां से निकाला, पोटेंशियल एनर्जी वाले कंसेप्ट से हमने, यदि पहला बेटा आपका बनेगा, एक बनेगा स्टेबल, एक बनेगा अनस्टेबल, और एक बनेगा क्या बेटा आपका न्यूट्रल, क्या बेटा न्यूट्रल। एक स्टेबल है, सबसे पहला किसकी टाइप है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो सबसे पहली टाइप है बेटा वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। और किसकी टाइप है बेटा ये बताना मुझे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। तो ट्रांसलेशनल जो इक्विलिब्रियम था, जो हमने क्या कहा, बॉडी एट रेस्ट में है या स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा बेटा यदि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, क्या हो जाए बेटा मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी क्या जाए, मिनिमम हो जाए, या टेंड टू डिक्रीज, क्या बोला बेटा, पोटेंशियल एनर्जी टेंड टू डिक्रीज और मिनिमम। भाई आपको मैंने पीछे बताया था, ये वाला ए लो बेटा, ये रहा मैक्सिमम, मिनिमम और रिमेन सेम। मिनिमम होगी स्टेबल और मैक्सिमम हो गया अनस्टेबल, और भाई नो का नो रहा तो न्यूट्रल, बिल्कुल है एज इट इज रहा तो न्यूट्रल है। तो बेटा पहले क्या करा आपने, क्या करा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब कहोगे आप, स्टेबल इक्विलिब्रियम जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल की या रिजिड बॉडी की टेंड टू डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो बेटा, टेंड टू डिक्रीज, क्योंकि बेटा हमने बोला है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या, ये रहा पीछे, ये रहा बेटा यू कांस्टेंट, यू क्यों होना चाहिए, यू क्यों होना चाहिए, यू मैक्सिमम भी, यू मिनिमम भी, और ये जो यू है बेटा आपका रिमेन सेम भी। अरे भाई यू क्या हो गया, मिनिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी टेंड टू डिक्रीज या मिनिमम। और जो इसका एग्जांपल है बेटा वो क्या लेंगे, जैसे कि चेयर है, टेबल है, जो कहाँ है, ग्राउंड पे है, टेबल चेयर जो मेज है, कुर्सी है, क्या लिखोगे इसका एग्जांपल बेटा, एग्जांपल में क्या लिखना है, टेबल या चेयर जो कहाँ है, लेइंग ऑन सरफेस, लेइंग ऑन द ग्राउंड, लेइंग ऑन ग्राउंड, जो कहां रखी है बेटा, ग्राउंड पे रखी है, ठीक है बेटा। टेबल है, चेयर है, जो भी सामान है, ये सारा जो भी है कहां रखा है बेटा, कहां है, ग्राउंड पे रखा है। तो इसके केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या लिखोगे बेटा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी क्यों रही है उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल की या रिजिड बॉडी की, क्यों रही है बेटा, टेंड टू मिनिमम। अब बात आती है नेक्स्ट बी पार्ट, क्या आएगा, अनस्टेबल, वेरी गुड। अब आ जाएगा, आप समझ में आएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब बनेगा, यदि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाए, टेंड टू, क्या लिखोगे, टेंड टू
इंक्रीज और क्या हो जाए मैक्सिमम, टेंड टू इंक्रीज और मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी या तो क्या हो जाए बेटा इंक्रीज हो जाए या क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए। तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम वो जो पोटेंशियल एनर्जी है मैक्सिमम या क्या हो जाएगी इंक्रीज करेगी। तो उस केस में जो इक्विलिब्रियम आएगा वो क्या हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। और इसका एग्जांपल है बेटा जैसे कोई बुक या कोई किताब किसी किनारे पे रखी हो, जैसे ये कोई किनारा है इसके ऊपर ये बुक है या ये पेन है, कुछ भी लगा लो, पेन हो गया या ये ऐसे रखा है, तो इसका मतलब ऐसे करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, लेकिन ये रखा है तो वो कौन सी कंडीशन है इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, क्योंकि नेट फोर्स क्यों रहा है जीरो, नेट फोर्स क्यों रहा है बेटा जीरो। तो इसका मतलब क्या एग्जांपल है कि आपने बुक स्टैंडिंग ऑन एन एज, क्या बेटा कि जो बुक है, बुक या कोई भी थी बुक क्या है स्टैंडिंग ऑन एन एज, किसी किनारे पे कोई बुक रखी है, समझ गए कि थोड़ा आइल दिशा नीचे, तो इसका मतलब है उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी या तो मैक्सिमम या इंक्रीज करेगी, और उसको हम क्या बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और बाई तीसरा बेटा न्यूट्रल, क्या बेटा न्यूट्रल है। जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है बेटा थर्ड वो देखिए बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के क्या लिखोगे बेटा क्या है बेटा, अरे भाई तीनों सेम बता रहा था, जिक्र कर रहे थे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का कि जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है उसके अंदर क्या होगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी रिमेन सेम रहेगी। तो इसके लिए जो एग्जांपल है बेस्ट एग्जांपल क्या बेटा, जैसे बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, कि बॉल जो है क्या कर रही है बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, जो बॉल है वो क्या कर रही है बेटा आप ये लिख सकते हो कि ए बॉल इज रोलिंग, a ball is rolling on the ground, बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड। ये एग्जांपल है बेटा किसका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स की हो रही है जीरो हो रही है बेटा, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है अनअल्टर्ड है नॉट चेंज। यदि मैक्सिमम हो जाए तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मिनिमम हो जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये तीन कंडीशन थी बेटा आपकी। ऐसे ही आपका जो आएगा बेटा ऐसे ही अगला कंसेप्ट है दैट इज द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बेटा रोटेशनल, दैट इज द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है कि ए रिजिड बॉडी, हम कह देंगे कि कोई रिजिड बॉडी है, ए रिजिड बॉडी इज सेट टू बी, ए रिजिड बॉडी इज सेट टू बी जो है किसमें होगा बेटा सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम। इसको हम इक्विलिब्रियम में बोल देंगे कि इफ यदि either at rest if यदि वो या तो क्या हो बेटा हमेशा रेस्ट, या तो वो रेस्ट में होगी if either at rest और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कल, या तो बॉडी कहाँ होगी बेटा रेस्ट में होगी या फिर क्या होगी आइदर इन इक्विलिब्रियम। क्या कंडीशन है रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कि बॉडी जो है ये रोटेशनल की बात हो रही है। रोटेशनल का मतलब है कि बॉडी जो रोटेट कर रही है, रोटेशन में क्या आएगा बेटा फोर्स नहीं आएगा, रोटेशन में कौन आएगा टॉर्क आएगा। और टॉर्क इज इक्वल टू आप सभी ने पता कि जैसे फोर्स था ऐसे ही टॉर्क है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, वहां लीनियर मोमेंटम होता है, यहाँ क्या आएगा एंगुलर मोमेंटम ये होता है बेटा ये क्या था आपने, और या फिर आपने ये जो टॉर्क है वहां क्या करा था फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यह क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एक्सेलरेशन की जगह जो बेटा क्या आएगा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है बेटा वो क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, देखो ये तो जीरो नहीं होगा, इट इज नेवर जीरो, ये कभी जीरो नहीं है, ये कभी भी जीरो नहीं है। अब बात आई बेटा कि जब ये जीरो नहीं है तो भाई ये जीरो आ गया, तो ये जो जीरो हो गया बेटा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटा इसका मतलब है कि ये जीरो है तो ये एंगुलर वेलोसिटी क्यों जाएगी कांस्टेंट। जैसे सिंपल है बेटा, सिंपल मोशन में क्या होता है आपका मैंने बोला था बेटा जो रोल फोर्स प्ले करता है सिंपल मोशन में वो ही रोल टॉर्क प्ले करेगा रोटेशनल में।
और सिंपल में मास लेना है, रोटेशनल में आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, सिंपल में लीनियर वेलोसिटी लेना है, एंगुलर में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लेना है। तो बेटा ये कहता है कि भाई जो देखो सिंपल एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो बेटा ये जो है ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट होगी तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा, ये होता है आपका डायनेमिक, क्या होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या होगा बेटा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन जैसे कि अर्थ रोटेट कर रही है बेटा, ऑल द प्लैनेट्स आर रोटेट, बिना कोई घुमाने के लिए तो आ नहीं रहा है, वो जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या कोई बाहर से फोर्स दे रहा है। या फिर आप ये लगा लो कि जैसे अर्थ रोटेट कर रही है, दूसरे प्लैनेट रोटेट कर रहे हैं, आप अपने ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं, क्या इनको रोटेट करने के लिए कोई बाहर से फोर्स लगा रहा है, मीन टॉर्क लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, तो इसका मतलब एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा, जीरो। एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा बेटा, जीरो। ये जो एक्सटर्नल टॉर्क है ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इफ ए बॉडी इज आइदर एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन देयर इज ए नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, जब एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना हो, नेट एक्सटर्नल टॉर्क हो जाएगा, इसमें जीरो हो जाएगा। यदि नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाए, वहां नेट फोर्स जीरो होने से इक्विलिब्रियम, तो यहाँ नेट टॉर्क जीरो होने से क्या आएगी, इक्विलिब्रियम आएगा। और वो कौन सा बेटा, दो प्रकार का है, वही कि भाई आपका एक स्टेबल है, एक तो क्या बनेगा बेटा आपका दैट इज जो रेस्ट में होगा, और एक आपका डायनेमिक, और जो रेस्ट में होगा बेटा उसको आप क्या बोलोगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इसी तरह से अल्फा क्या हो सकता है बेटा, जीरो, या अल्फा जीरो होगा तो वी ओमेगा क्या हो सकता है, कांस्टेंट, या ओमेगा क्या हो सकता है बेटा, जीरो हो सकता है। यदि ओमेगा जीरो है तो इसकी ये कंडीशन किसकी है, यदि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, जीरो, इट मीन वो रेस्ट में है, तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, तो बेटा इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है, ये आएगी आपकी रेस्ट की। किसकी कंडीशन आएगी, रेस्ट। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कि बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में तो मोशन, लेकिन कौन सी है, सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेटा उसी तरह सेम डेफिनेशन आ गई। अब इसके भी टाइप जो है बेटा वही तीन टाइप बनेंगे। कैसे, जो आपका ये है बेटा आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, कौन सा है, पहला जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम बेटा क्या है, स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जो स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या हो रही है बेटा, जीरो होती है, तो जीरो हो रही है तो बॉडी क्या है बेटा, रेस्ट में, बॉडी क्या है, रेस्ट में। ठीक है, यदि बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम की तीन टाइप बनेगी बेटा उसी तरह से। सबसे पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेम बिल्कुल सेम चलेगा बेटा। क्या था हमने कि जो पोटेंशियल एनर्जी है मीन यू टेंड टू डिक्रीज, क्या था, टेंड टू डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी टेंड टू डिक्रीज, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी या मिनिमम होगी। सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन जो आप लोगे बेटा ये आएगा आपका अनस्टेबल, क्या आएगा बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या लिखोगे, जो पोटेंशियल एनर्जी है U दैट इज टेंड टू इंक्रीज करेगी, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम हो जाएगा। थर्ड जो था बेटा उसमें क्या था, न्यूट्रल, यहाँ भी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, बिल्कुल सही है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी है रिमेन सेम नॉट चेंज, मीन्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, एज इट इज रहेगी, जैसी थी वही रहेगी। तो ये बेटा टाइप आपके ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बेटा ये देखिए मैंने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की रिजिड बॉडी की दो मोशन है, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल का मतलब है लीनियर मोशन, जब लीनियर मोशन है तो फोर्स वर्क करेगा, हम फोर्स का कंसेप्ट लेंगे। कहता है अभी इक्विलिब्रियम कब होता है, जब नेट फोर्स क्या हो जाती है, जीरो। तो इसका मतलब बेटा नेट फोर्स जीरो कर दो तो ये तो आएगा आपका किसका केस है, क्या, ट्रांसलेशनल का, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यदि नेट टॉर्क जीरो कर दो तो वो किसका आएगा बेटा, रोटेशनल का। किसका आएगा बेटा, रोटेशनल का आएगा। तो यहाँ पर जैसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कराया था आपने कि भाई ये क्या बनेगा, बॉडी आइदर एट रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन चल में होगी। ऐसे ही बेटा आपका रोटेशनल में मैंने बताया है। ट्रांसलेशनल में तीन टाइप है, ट्रांसलेशनल में स्टैटिक इक्विलिब्रियम की तीन टाइप है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या बेटा, सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
ऐसे ही आपका बेटा किसमें था, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, कि बॉडी जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी यदि नेट टॉर्क क्या है बेटा, जीरो है, उसके ऊपर लगने वाला नेट टॉर्क क्या है, जीरो है, और यू कैन से बॉडी आइदर एट रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ क्या कंडीशन बनेगी कि ओमेगा क्या होगा बेटा, यह दो कंडीशन है, नंबर एक ओमेगा जीरो, नंबर टू ओमेगा कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट क्या बेटा, एंगुलर वेलोसिटी जीरो और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी जीरो है तो स्टैटिक, और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या आएगा आपका, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इसमें तीन टाइप मैंने बता दिया आपको, इसमें आपका जो बताया था कि बॉडी किसमें होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगी। तो ये था बेटा आपका टॉपिक।